हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि शेयर होल्डर को डिविडेंड इनकम मिलती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे बनती है इनकम टैक्स एक्ट में। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 तक यदि डिविडेंड इनकम रिसीव की जाती थी तो कुछ डिविडेंड इनकम एग्जाम थी और कुछ टैक्सेबल थी। यानी कि यदि डिविडेंड रिसीव किया जा रहा है तो ये देखा जाता था कि क्या डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया जा रहा है, यदि नहीं यानी कि फॉरेन कंपनी से रिसीव किया जा रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल होता था। यदि डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया जा रहा था तो उस केस में जो एक्चुअल डिविडेंड रिसीव किया जा रहा है उसकी अमाउंट देखी जाती थी। यदि एग्रीगेट अमाउंट डिविडेंड की 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में ये फुल्ली एग्जाम था इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यदि अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो 10 लाख रुपए तक तो एग्जाम था, जो बैलेंस अमाउंट था वो टैक्सेबल था इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफाइड एसएससी के लिए जो कि इंडिया के रेजिडेंट हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक और कंसेप्ट था जो कि डीम्ड डिविडेंड के बारे में बताता है। इसके लिए बताया गया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन ई के अंतर्गत जो डिविडेंड रिसीव किया जाता है वो तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता था शेयर होल्डर के हैंड में। लेकिन जो डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A से D तक के जो क्लोज दिए गए हैं उसमें रिसीव होता था तो उस केस में टैक्सेबिलिटी देखी जाती थी कि क्या डिविडेंड 10 लाख रुपए से ज़्यादा है या उससे कम है। इस प्रकार फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 तक डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी जो है वो कंपनी के हैंड में होती थी। यानी कि यदि डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती थी तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी 15% के हिसाब से, और डीम डिविडेंड के केस में जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लोज ई के अंतर्गत आता है 30% पे करती थी। इस केस में जो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता था वो एग्जम्प्ट होता था सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंतर्गत। लेकिन यदि डिविडेंड 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए से ज़्यादा का जो डिविडेंड था उस पर टैक्स पे करना होता था एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी को चेंज कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स। यानी कि अब यदि कोई भी व्यक्ति डिविडेंड रिसीव करेगा 1 अप्रैल 2020 के बाद तो वो रेसिपिएंट के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि जो डिविडेंड रिसीव किया जा रहा है उसमें ऑलरेडी टैक्स कंपनी ने पे कर दिया था तो फिर वो एग्जम्प्ट रहेगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये आता है कि डिविडेंड इनकम को आपको किस हेड के अंतर्गत दिखाना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। फ्रेंड्स, इसे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। इस प्रकार फ्रेंड्स, इवन इफ के व्यक्ति ने शेयर जो है स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे ही रखे हुए हैं तब भी उसे डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा एज रेसिपिएंट। क्या फ्रेंड्स, डिविडेंड इनकम में से किसी खर्चे की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है? फ्रेंड्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न इंसर्ट की है कि व्यक्ति एक्सपेंडिचर सिर्फ इंटरेस्ट का ही क्लेम कर सकता है, वो भी 20% ऑफ डिविडेंड इनकम तक ही ये एक्सपेंसेस क्लेम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स में एक तरफ तो कहा गया है कि यदि डिविडेंड के लिए कोई भी रीजनेबल सम पे किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्युनरेशन टू अ बैंकर और एनी अदर पर्सन ताकि डिविडेंड को रियलाइज़ किया जा सके तो उसकी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। इसके साथ ही नीचे गवर्नमेंट ने प्रोविज़न भी इंसर्ट की है कि कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की ही डिडक्शन मिलेगी, वो भी 20% तक। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि CBDT जल्द ही एक्सप्लेनेशन इशू करेगी कि क्या व्यक्ति जो ये एक्सपेंस है कमीशन और रेम्युनरेशन का ये भी क्लेम कर सकता है, और इसके साथ साथ 20% ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो कि वो पे कर रहा है क्योंकि उसने शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोरोविंग ली है, यानी कि बैंक से मान लीजिए लोन पे पैसा उठाया है तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसकी भी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अप टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि किस व्यक्ति को कितना डिविडेंड मिला है। फ्रेंड्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने TDS की प्रोविज़न इंट्रोड्यूस की है सेक्शन 194 के अंतर्गत कि यदि डिविडेंड रेजिडेंट व्यक्ति को पे किया जाएगा किसी कंपनी के द्वारा तो उसका 10% TDS काटा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, TDS नहीं काटा जाएगा कंपनी के द्वारा यदि शेयर होल्डर इंडिया का रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है
और जो डिविडेंड पे किया जा रहा है वो बाय एनी अदर मोड देन कैश, यानी कि कैश के अलावा किसी और मोड से पे किया जा रहा है। और जो डिविडेंड पे किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो TDS नहीं कटेगा। लेकिन फ्रेंड्स नॉन रेजिडेंट के केस में सेक्शन 195 एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट में, और इसके लिए सेपरेटली TDS रेट दिए गए हैं, यानी कि 20% के हिसाब से TDS कटेगा डिविडेंड इनकम पे यदि नॉन रेजिडेंट को यह डिविडेंड पे किया जाता है डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि म्यूचुअल फंड से डिविडेंड इनकम मिलती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस प्रकार होती है। फ्रेंड्स असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ये प्रोविज़न दी गई थी कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा म्यूचुअल फंड के द्वारा या फिर UTI के द्वारा, उस केस में टैक्स UTI या म्यूचुअल फंड को ही पे करना है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं इन स्पेसिफाइड रेट से ही। और इस केस में जो इनकम मिल रही है UTI या फिर म्यूचुअल फंड होल्डर को, उसके हैंड में ये इनकम एग्जम्प्ट होती थी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन फ्रेंड्स असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स ये जो प्रोविज़न है वो विड्रॉ कर ली गई है, यानी कि अब म्यूचुअल फंड या UTI को डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं पे करना है, बल्कि इस केस में जो यूनिट होल्डर हैं उनके हैंड में ही ये इनकम टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। फ्रेंड्स इसके लिए गवर्नमेंट ने TDS की प्रोविज़न इंट्रोड्यूस की है कि जब म्यूचुअल फंड डिविडेंड इनकम देंगे यूनिट होल्डर को तो उन्हें TDS काटना है एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194 लेकिन फ्रेंड्स TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी यदि जो एग्रीगेट अमाउंट पे किया जा रहा है क्रेडिट किया जा रहा है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन फ्रेंड्स इस केस में भी जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे यूनिट होल्डर की, तो उसमें आपको ये इनकम जो है वो टैक्सेबल में दिखानी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इस प्रकार फ्रेंड्स अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड शेयर होल्डर को डिविडेंड इनकम हो रही है तो आपको उसकी टैक्सेबिलिटी में लेना है और जो एडवांस टैक्स यदि एप्लीकेबल है वो पे करना है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स GST फाइनेंस इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।